एक समय की बात है। वीरगढ़ नाम का एक शक्तिशाली राज्य था, जहां राज करते थे राजा वीरेंद्र सिंह, एक बहादुर योद्धा जिनका अतीत रहस्यों से घिरा था। उनका बेटा युवराज अर्जुन निडर, तेज और न्यायप्रिय, और दत्तक पुत्री राजकुमारी तारा बुद्धिमान, चतुर और रहस्यों की जानकार। महामंत्री चंद्रपाल न केवल राज्य की बागडोर संभालते हैं, बल्कि वे राजा के परम विश्वास पात्र और निष्ठावान सेवक भी हैं। रानी की मृत्यु बहुत पहले हो चुकी थी। कहा जाता है उनकी मौत एक साधारण घटना नहीं थी, बल्कि एक ऐसा रहस्य था जो आज तक अनसुलझा है। उस दिन के बाद से राजा और भी गहरे, चुप और रहस्यमयी हो गए। लेकिन फिर सब कुछ बदल गया। मैं अब अपना पद त्यागता हूँ। मेरे जाने के बाद कोई मुझे ढूंढने ना आए। यह मेरा अंतिम आदेश है। अब मुझे इस महल से विदा होना है। युवराज अर्जुन और राजकुमारी तारा को शक हुआ। पिताजी बिल्कुल सामान्य थे, फिर ये विदाई क्यों? मैं अंधकार बाबा से मिलूंगी, हो सकता है वो कुछ जानते हो। अब तारा अंधकार बाबा के पास जाती है। अंधकार बाबा एक ऐसा नाम जिसे सुनते ही वीरगढ़ की हवाओं में सिहरन दौड़ जाती थी। वह कोई साधारण साधु नहीं था। उसका चेहरा समय से भी पुराना, उसकी आंखें जैसे अतीत, वर्तमान और भविष्य को एक साथ देख सकती थीं। राजा का अतीत लौट आया है। वो एक सौगंध निभाने जा रहे हैं, एक ऐसी जगह जहां से कोई लौट कर नहीं आता। ये आप क्या कह रहे हैं बाबा? अतीत लौट आया? इसका क्या अर्थ है? अगर तुम राजा की सच्चाई जानना चाहते हो तो तुम्हें और तारा को उस छाया महल में जाना होगा। वो महल तुम्हारे राज्य के ही एक पुराने हिस्से में है, जहां अब कोई नहीं जाता। अब अर्जुन और तारा राजा की रहस्यमयी विदाई के पीछे की सच्चाई जानने निकलते हैं। जैसे ही वो छाया महल पहुंचते हैं और वो वहां देखते हैं कि वहां पर काली सेना की परछाइयां, बंद दरवाजे और एक गुप्त द्वार है, और वहां एक राक्षस को देखते हैं जो कि काली परछाइयों के बीच में खड़ा है। कुछ तो है यहाँ, ये जगह बिल्कुल सामान्य नहीं लग रही। तभी राजा अर्जुन और तारा के सामने आ जाते हैं और कहते हैं, मुझे यहाँ आना ही था। मेरा समय पूरा हो गया है। पिताजी, आप यहाँ, आप अकेले इस जगह में क्यों आए? ये महल तो राक्षसी ताकतों से भरा है। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? ये राक्षस अपनी काली परछाई की मदद से हमारे राज्य पर कब्जा करना चाहता था। इसीलिए मैंने सालों पहले एक समझौता किया था अपनी आत्मा सौंपने का, ताकि राज्य बच सके। अब वो वादा पूरा करना होगा। लेकिन ऐसी क्या वजह थी पिताजी, जो आपने ऐसा निर्णय लिया? जब इस बात का पता तुम्हारी माँ को चला, तब वह तुरंत उससे लड़ने के लिए चली गई, और फिर वो कभी वापस नहीं लौट के आई। यही है वह जगह जहां तुम्हारी माँ को आखिरी बार देखा गया था, और उसी राक्षस की वजह से तुम्हारी माँ की मृत्यु हुई थी। यह सुनकर अर्जुन और तारा भौचक्के हो जाते हैं। उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। अब वे सोच में पड़ जाते हैं कि अब वे राजा का आदेश माने या पिता को बचाएं। नहीं, आप हमें छोड़कर नहीं जा सकते। हम सब मिलकर इस राक्षस से लड़ सकते हैं। पिताजी, आपने ये सब अकेले झेला और हमें क्यों नहीं बताया? क्योंकि एक राजा का दर्द सिर्फ उसका अपना होता है। अगर मैं कमजोर पड़ता तो राज्य भी टूट जाता। अब भले ही इसके लिए हमें उस राक्षसी शक्ति से लड़ना पड़े, पर हमें अपने पिताजी को बचाना ही होगा। हाँ, अगर हमें मृत्यु की छाया से भी लड़ना पड़े तो लड़ेंगे,
लेकिन हम हार नहीं मानेंगे। तुम दोनों अब बड़े हो गए हो, लेकिन हर लड़ाई नहीं लड़नी चाहिए। पिताजी, आपको हमारे साथ चलना होगा। हम साथ मिलकर उन काली परछाइयों का सामना कर लेंगे। आपको हमारे साथ चलना होगा। पिताजी, क्या आप हमें पहचानते हैं? पहचानता हूँ, लेकिन अब मेरा रास्ता अलग है और वह बहुत दूर तक जाता है। इतना कहकर वे तीनों अपने दरबार में चले जाते हैं। राजा तो वापस आ जाते हैं, लेकिन उनके साथ सब कुछ बदल गया है। उनकी आंखों में एक अजीब चमक है और तारा अर्जुन से कहती हैं, अर्जुन, ये हमारे पिता तो हैं, लेकिन क्या ये वही इंसान है जो गए थे? हाँ हाँ, ये हमारे पिताजी ही हैं। पर क्या? कहो अर्जुन, तुम भी महसूस कर रहे हो ना कि कुछ तो बदल गया है? हाँ, उनकी आंखों में वही चमक है जो अंधकार बाबा ने बताई थी, जिसकी आत्मा पर कोई और राज करता हो। राजा वीरेंद्र सिंह के लौटने के बाद महल में जश्न होता है। प्रजा को लगता है कि उनका प्रिय राजा वापस आ गया है, लेकिन अब तारा के साथ साथ अर्जुन को भी कुछ ठीक नहीं लगा। वह अब अकेले में अजीब मंत्र बुदबुदाते हैं। कभी कभी उनकी परछाई दीवारों पर देर तक रहती है, जब वो खुद कमरे से जा चुके होते हैं। एक रात तारा राजा के कक्ष के बाहर से छिपकर देखती है। राजा एक पुराना आईना सामने रखकर खुद से बात कर रहे हैं। मैंने वादा निभा दिया, अब तुम्हारी बारी है। अब ये शरीर मेरा है और मैं अधूरा नहीं रहूंगा। तारा डर जाती है। वो अर्जुन को बताती है और दोनों समझ जाते हैं कि राजा के भीतर कुछ और भी लौट आया है। अब अर्जुन और तारा बाबा से दोबारा मिलते हैं। तुम दोनों जब राजा को दोबारा महल में लाए, तो उस काली परछाई का एक अंश राजा के भीतर समा गया। अब वो अंश धीरे धीरे राजा को दर्पण लोक से जोड़ रहा है, एक समानांतर दुनिया जहां परछाइयां असली होती हैं और इंसान नकली। अगर जल्दी ही राजा को शुद्ध नहीं किया गया, तो उसकी आत्मा हमेशा के लिए उस परछाई की कैद में चली जाएगी। अगले दिन अर्जुन और तारा देखते हैं कि वह काली छाया पूरे महल को वश में कर रही है। ये क्या हो रहा है अर्जुन? अब जल्दी ही हमें कुछ करना होगा। ये छाया अब रुकने वाली नहीं है। हमें उसी बाबा के पास जाना होगा। इतना कहकर अर्जुन और तारा एक बार पुनः बाबा के पास जाते हैं और कहते हैं, बाबा, कुछ कीजिए। अब काली छाया ने पूरे महल को वश में कर लिया है। मैंने पहले ही कहा था, ये सिर्फ शुरुआत थी, लेकिन अब समय आ गया है। लेकिन बाबा, इसे रोकने का कोई तो तरीका होगा। एक तरीका है, लेकिन तुम्हें एक विद्या सीखनी होगी, और इस विद्या की कीमत है आपकी एक याद को खो देना। अपनी एक याद? मतलब? जो भी सबसे प्रिय है तुम्हारे दिल को, वही सबसे पहले छूटेगा। यही है इस विद्या की बलि। अगर यही रास्ता है तो मैं तैयार हूँ बाबा, लेकिन उस विद्या के जरिए हम उस राक्षसी शक्ति को कैसे हराएंगे? हम दोनों के लिए उस राक्षसी शक्ति और काली परछाई को हराना असंभव होगा। वो राक्षसी शक्ति उन काली परछाइयों से मिलकर बनी है। अगर तुमने उन काली परछाइयों को खत्म कर दिया, तो राक्षस खुद ब खुद खत्म हो जाएगा। ठीक है बाबा, अगर यही रास्ता है तो मैं तैयार हूँ। मैं अपनी माँ की आखिरी याद खोने को भी राजी हूँ, बस मेरे पिताजी को कुछ ना हो।
उनकी रक्षा के लिए मैं अपने सबसे कीमती याद कुर्बान कर दूंगा। अब बाबा अर्जुन को एक पुरानी विद्या सिखाते हैं, छाया छेदन, जिससे वह उन परछाइयों को खत्म कर सकता है। विद्या पाने के लिए अर्जुन को 7 रातें छाया गुफा में ध्यान करके बितानी पड़ी। वहां न कोई दीपक जलता था, न कोई आवाज होती थी, बस अंधेरा और उसकी अपनी परछाई। हर रात उसकी परछाई उसे डराने की कोशिश करती, उसकी यादों से खेलती, लेकिन अर्जुन ने हार नहीं मानी। 7वीं रात को अर्जुन ने अपने डर को हराया और उसे छाया छेदन की पूरी विद्या प्राप्त हो गई। अब तारा, अर्जुन और बाबा उस छाया महल में जाकर राजा को काले सिंहासन के सामने रोकते हैं। राजा अब आधे इंसान और आधे परछाई बन चुके होते हैं और वह कहते हैं, मुझे रोकोगे तो मैं तुम्हें भी खुद जैसा बना दूंगा। तभी वहां पर राक्षस प्रकट होता है और वह बाबा को पीछे से वार करके उन्हें मार देता है। नहीं बाबा, ये नहीं हो सकता। तारा, अब क्या होगा? बाबा नहीं रहे, अब हम लोग कैसे हरा पाएंगे उस राक्षस को? तभी वो काली छाया तारा के चारों ओर मंडराती है और अर्जुन को घायल कर देती। और तभी तारा राजा को गले लगाकर बोलती है, पिताजी, हम आपके बिना अधूरे हैं। आपके सिवा हमारा इस दुनिया में कोई नहीं है। इतना सुनते ही राजा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। अर्जुन, बाबा की सिखाई हुई विद्या का प्रयोग करो। अब तुम्हें उस काली परछाई को हराना होगा। इतना कहते ही वो राक्षस तारा को उठा के फेंक देता है और तारा बेहोश हो जाती है। अब अर्जुन बाबा की सिखाई हुई विद्या का प्रयोग करता है और जैसे ही वह काली परछाई पर बाबा के द्वारा सिखाई हुई विद्या की शक्ति का प्रहार करता है, वैसे ही वो काली परछाई आग में भस्म हो जाती है और देखते ही देखते वह राक्षस भी भस्म हो जाता है और राजा पूरी तरह से उन काली परछाइयों के वश से हमेशा के लिए मुक्त हो जाते हैं। और तभी तारा को होश आता है। तारा, मैंने कर दिखाया। मैंने उन राक्षसी शक्तियों को खत्म कर दिया। तारा और अर्जुन, तुम दोनों यहाँ कैसे? पिताजी, अर्जुन ने उन काली परछाइयों को हमेशा के लिए खत्म कर दिया है। अब आप उस राक्षस से हमेशा के लिए मुक्त हो गए हैं। लेकिन ये असंभव है। उन काली परछाइयों को हरा पाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन था। तभी तारा पिताजी को सारी बात बताती है। तुमने मेरी जान ही नहीं, बल्कि तुमने पूरी प्रजा को उन काली परछाइयों के चंगुल से बचाया है, जो मैं आज तक ना कर सका। तभी बाबा को होश आता है। बाबा, आप जिंदा हो? मुझे लगा उस राक्षस ने आपको मार दिया है। नहीं अर्जुन, उस राक्षस की शक्तियां इतनी प्रबल नहीं थी कि वो मुझे मार सके। मैं वर्षों से उस अंधकार से लड़ रहा था, उसे समाप्त करना चाहता था, पर अकेला होने के कारण असफल रहा। लेकिन आज तुम्हारे और तुम्हारे भाई के पिता के प्रति प्रेम, साहस और एकता ने वो कर दिखाया जो मैं अकेला कभी नहीं कर सका। इस तरह अंधेरे पर विजय प्राप्त हुई। अर्जुन को राज्य का नया राजा घोषित किया गया। एक ऐसा राजा जो न केवल बहादुर है, बल्कि अपने पिता की तरह करुणामयी और न्यायप्रिय भी है। और राजकुमारी तारा अब वह राज्य की आधिकारिक संरक्षिका बनी, जो अपने तेज, ज्ञान और शक्ति से राज्य की रक्षा करेगी।